पहले दिन वाले ट्रेनिंग के लिए हमें किसी को अगर तैयारी करना है, जो भी हमारे व्यूअर्स में से ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप तैयारी करना चाहते हैं, तो उसको कैसे तैयारी करना चाहिए? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें भी एक बहुत बड़ी मिथ है, मैंने अगर डिस्कशन में नहीं बोला तो तुम कभी रिकमेंड नहीं होंगे। एक्चुअली इसको अगेन मैंने जैसे बताया 2 पार्ट्स में, एक है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और एक है पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट। नाउ इनका दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है उस बच्चे को रिकमेंड स्टेज 2 में करने के लिए, ना करने के लिए। लाइक ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट है वो 1 to 5 होता है, वेयर 1 इज द हाईएस्ट और 5 इज द लोएस्ट। और जो पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन होता है उसमें 3 रेटिंग दी जाती है इंडिविजुअल। लाइक मान लीजिए हम तीनों यहाँ बैठे हैं, आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं और मैं ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हूँ। तो हम तीनों उस बच्चे को सेम टाइम पे वो बच्चा अपना नरेशन कर रहा है या बच्ची नरेशन कर रही है और साथ में वो डिस्कशन में भी जा रहा है। तो हम तीनों अपनी इंडिपेंडेंट उसको एक रेटिंग देंगे। वो ग्रेडिंग होगी Y यानी कि यस, D यानी कि डाउटफुल और N यानी कि नो। नाउ इन दोनों का हम एक कॉम्बिनेशन करेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 इसमें 1 2 3 4 5 और उसमें वो वाली ग्रेडिंग। तो अगर वो OIR 1 है तो इसमें से किसी एक ने भी D दिया है तो वो रिकमेंडेड है। इसमें अगर वो 2 है तो इसके ये तरह के कॉम्बिनेशन चलते हैं। अगर इसमें 3 ले आया और इसमें किसी एक ने भी D दे दिया तो भी वो आगे जा सकता है। तो अभी आप समझ सकते होंगे कि एनीथिंग 3D से ऊपर विल गो, आराम से जाएगा। अगर 3D से ऊपर कुछ भी होगा विल गो आराम से। एंड दैट इज व्हाई बच्चे क्या करते हैं, इस चीज की प्रिपरेशन तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। जो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग है, अरे सिर्फ इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो, बोलना पिक्चर देखना, बोलना पिक्चर देखना। तो दोनों की तैयारी जरूरी है। और ये OIR टेस्ट तो रेडीमेड ऑनलाइन मिल जाते हैं। एंड इन टेस्ट में ना वर्बल नॉन वर्बल दोनों होते हैं। लाइक 1 = 4, व्हाट इज 10 = समथिंग लाइक दैट। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वर्बल नॉन वर्बल दोनों। और इसके अंदर आप जैसे हम जो बच्चों को, अगर जो बच्चे हम लोग जैसे मेंटोर करते हैं उन बच्चों को भी आज देम कि एवरी डे आप उनको एक फोटोग्राफ देखिए, आप अपने आप ही ऑनलाइन फोटोग्राफ देख लीजिए एंड यू राइट अ स्टोरी। समटाइम्स वी टेक देम टू लाइव सिचुएशन, बोलते हैं आप देख के बता दो और अपनी स्टोरी खुद ही लिखो। अब इस स्टोरी में आपने क्या लिखना होता है, ऐसा नहीं कि 3 आदमी यहाँ बैठे हैं, व्हाट हैपेंड, पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और अभी लाइकली आउटकम क्या है नियर फ्यूचर में। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना, वो फूल देते हुए फिर उसके बाद उसको वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को भी बुलाते हैं और उस लड़की और लड़के को हाथ माला पहना के उनको प्राइज भी दिया जाता है। तो इस तरह की स्टोरीज भी निकल जाते हैं। एंड नॉट ओनली फनी स्टोरीज लाइक दिस, देयर आर सर्टेन वेरी सीरियस स्टोरीज ऑल्सो। लाइक एक कार खड़ी है साइड में, तो बच्चा ये देख रहा है कि सोडोमाइजिंग चल रही है वहां पे। So even those level of stories also, you know, but that reflects कि शायद उसमें that reflects कि उसके साथ, because he's so deeply affected. Now that person may or may not have a chance because वो इतना skeptically एक simple car जो खड़ी है उसको देख रहा है। तो मतलब नजरिया सिंपल रखिए, जो आपको दिख रहा है सिंपल रखिए, जो दिख रहा है। I'll give you one small example. एक पिक्चर है जिसमें एक लड़की एक खिड़की पे खड़ी है। तो आई रिमेम्बर एक किसी ने स्टोरी लिखी, शहर में काम कर रही थी, घर आई छुट्टी पे, सुबह उठी, उसने देखा अरे वाह मैं क्या मिस कर रही हूँ, इतनी अच्छी वादियां, इतना अच्छा घर है, जैसे छोटी जगह से कोई गई होगी मेट्रो में काम करने, एंड बहुत अच्छा है और ठीक है अभी मैं अपने करियर बना रही हूँ, थोड़े साल बाद मैं यहीं आके सेटल होना चाहूंगी। इस स्टोरी में क्या है, एंड वही हुआ, थोड़े साल बाद शी जस्ट केम बैक आफ्टर शी कुड अर्न हर लाइवलीहुड एंड देन शी गॉट सेटल्ड देयर एंड स्टार्टेड अ स्मॉल एंटरप्राइज। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी प्रैक्टिकल, व्हिच इज वेरी सिंपल। नाउ इसमें कहीं स्वच्छ भारत अभियान नहीं है, कहीं जनधन योजना नहीं है। अब इसी में ही इसको अगर दूसरी तरीके से जो पढ़ा लिखा जो ट्विस्ट करेगा वो कैसे करेगा कि मैंने देखा कि अरे वाह मेरे गांव में अभी तक गरीबी है बहुत ज्यादा, मेरे गांव में अभी तक पुल भी नहीं बना है, सड़क भी नहीं बनी है। तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं 1 महीने की छुट्टी में आया हूँ, चलो मैं BDO के पास जाता हूँ, DC के पास जाता हूँ, MP के पास जाता हूँ। फिर उनसे रिक्वेस्ट करी उन्होंने और उसने बोला कि 1 महीने में हमें इसको बनाना है। फिर 1 महीने में उसने गाँव वाले इकट्ठे किए और सारी सड़क बना दी और उसके बाद उसको अगले 26 जनवरी को प्राइज मिला। Now you see, this is so impractical. और पहले वाली स्टोरी मैंने आपको बताई थी, उसमें क्या था, सिंपल सी स्टोरी थी। कॉम्प्लेक्स नहीं है ना।